स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी कंप्यूटर चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको इंसर्ट मेनू बार के बारे में बताने वाले हैं। इंसर्ट मेनू के अंदर जो दिए गए कमांड्स हैं इनके बारे में हम एक एक करके जो है आपको बात करने वाले हैं, बताने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले भी हमने आपको जो है फाइल मेनू, एडिट मेनू और व्यू मेनू बार के बारे में हमने आपको वीडियो दिया है, आपको जो है पूरी जानकारी दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, ताकि अगर इसका कहीं भी आपको यूज़ मिले तो आप उसको आसानी से कर सको। जो खासकर जो अगर आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें आपके ये जो विकल्प है, खासकर जो भी मेनूज़ हैं और मेनूज़ के अंदर जो दिए गए कमांड्स हैं, साथ में जो शॉर्टकट हैं, उन पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज इसी क्रम में जो है हम इंसर्ट मेनू बार के बारे में बात करने वाले हैं। इंसर्ट मेनू के अंदर जो दिए गए कमांड्स हैं इस पे हम बात करने वाले हैं। साथ ही जो है हम आपके लिए नोट्स भी लेके आए हैं। अगर आप हिंदी और अंग्रेजी नोट्स देखना चाहते हैं कि सभी कमांड्स के क्या क्या मतलब होते हैं, इसका मैंने हिंदी और अंग्रेजी नोट्स आपको पूरा यहाँ दे रखा है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए जाए तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका नोट्स जो है आप डाउनलोड कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं, सबसे पहले हम पेज ब्रेक पे बात करना चाहते हैं। पेज ब्रेक क्या है ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो हम एक नया पेज आपके सामने यहाँ पे बना रखे हैं। आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो है हमने कुछ पैराग्राफ जो है लिख रखे हैं। इस पैराग्राफ को जो है हमको ब्रेक करके आपको दिखाना है कैसे ब्रेक करना है। इसमें देखें आप कि इस फाइल के अंदर पूरा एक ही पेज बना हुआ है। इंसर्ट में पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है ये आपको हम बताएंगे जो है। ठीक है, तो इंसर्ट मेनू बार के अंदर जो है पहला जो पेज ब्रेक का ऑप्शन दिया हुआ है, शॉर्टकट तरीका भी आप देख सकते हो, कंट्रोल प्लस इंटर दिया हुआ है। अगर आप इस विकल्प का यूज करते हो तो क्या होगा, मैं आपको बता दूं कि आपकी फाइल के अंदर जो है ये नया पेज जोड़ने का काम करता है। अगर आप मान लीजिए कि इस पेज के अंदर जो है इतना ही आप लिखे हुए हो और आप चाहते हो कि हमको एक नया पेज इसमें जुड़ दें, इस फाइल के अंदर एक नया पेज और हम जोड़ लें, तो इसके लिए आपको जो है कर्सर को अंत में, एंड में रखते हुए जो आप इंसर्ट में पेज ब्रेक ऑप्शन पे जाओगे या कंट्रोल और इंटर बटन को प्रेस करोगे। ऐसा करते ही जो आपको नया पेज आपकी फाइल के अंदर जोड़ के दिखा देगा। आप देख सकते हो कि आपकी फाइल के अंदर जो है 2 पेजेज इंसर्ट हो गए। ध्यान दें, अगर हम इस पैराग्राफ के ऊपर रखे हुए हैं, इस फर्स्ट पैराग्राफ के अंत में हमने रखा हुआ है और इसके बाद भी बहुत सारे पैराग्राफ अगर लिखे हुए हैं और आप इंसर्ट पे पेज ब्रेक करते हो तो क्या करेगा वो, जहाँ पे आपने कर्सर को रखा हुआ था उसके बाद वाले पैराग्राफ को क्या किया, वो नेक्स्ट पेज के ऊपर भेज दिया जाए। तो इस तरह देख सकते हैं कि जब भी हम इंसर्ट मेनू में दिए हुए पेज ब्रेक कमांड का प्रयोग करेंगे एक नया पेज जोड़ देगा, हमारी फाइल के अंदर एक नया पेज रख देगा। तो ये है आपका पेज ब्रेक करना। अब आते हैं मोर ब्रेक्स पेज है। आप देखें यहाँ पे मैंने आपको नोट दिया है, आप यहाँ देखें जो मोर ब्रेक का मतलब क्या है। मैं आपको बता दूँ कि मोर ब्रेक्स में जो है आप यहाँ पे आप लाइन ब्रेक कर सकते हैं और मैनुअल ब्रेक में जो आपको बता दें कॉलम ब्रेक है, पेज ब्रेक जैसे इसमें कमांड जो है शामिल किए गए हैं। तो मैं आपको इसका भी प्रैक्टिकल दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं इंसर्ट मेनू बार के अंदर जो है मोर ब्रेक में जो सबसे पहले जो विकल्प दिया हुआ है इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक का ऑप्शन है। शॉर्टकट तरीका देख लें, शिफ्ट प्लस इंटर। शिफ्ट प्लस इंटर को भी प्रेस करके हम मैनुअल रो ब्रेक कर सकते हैं। ध्यान दें, इसका यूज़ आपको करना है। थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं पेज को जो आप देखें जाए, मैंने कर्सर को यहाँ पे रखा है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से बिना इंटर किए हुए ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो आपको इंसर्ट मेनू के अंदर जाके मोर ब्रेक पे जाके आपको इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखें जाए ठीक वही जैसे आप लोग कर्सर को रखने के बाद आप इंटर करते हो, सेम वही चीज़ आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी नेक्स्ट लाइन के अंदर जो है आपका पूरा टेक्स्ट जहाँ पे आप कर्सर को रख रहे हो वहाँ पूरा नेक्स्ट लाइन के अंदर वो चला जा रहा है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया जाए कि आप मैनुअल रो ब्रेक यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ देखें कॉलम ब्रेक का ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम अंडू कर लेते हैं, पहले जैसे हमारा पेज बन जाए और फिर हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया ये पूरा एक पेज आपको दिख रहा है और आपको बता दें कि डिफ़ॉल्ट जो पेज होता है उस पर कोई भी कॉलम नहीं होता है, या आप कह सकते हो कि आपका पूरा पेज है एक सिंगल कॉलम में बटा होता है। तो मैं सबसे पहले इसके अंदर जो है कॉलम बना लेता हूँ ताकि आपको कॉलम ब्रेक दिखा सकूँ जाए। ठीक है, तो इंसर्ट में जाएंगे, आपको फॉर्मेट में जाना पड़ेगा कॉलम बनाने के लिए। कॉलम पे जाइएगा, कॉलम पे जैसे क्लिक करेगा कॉलम का यहाँ ऑप्शन आ रहा है, आपको कितने कॉलम बनाने हैं यहाँ पे आप ले सकते हो। यहाँ पे प्रीव्यू आपको दिखा रहा है। जैसे आप ओके करेंगे आपका पेज है कॉलम में बट जाएगा। आप देख सकते हो कि पूरा पेज है कॉलम में यहाँ पे बट गया है। आपने देखा होगा मैगजीन या न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे जिसमें जो पूरा मैटर होता है वो कॉलम के अंदर लिखा गया होता है।
तो यहाँ देखिए जाए, यहाँ पे कॉलम आपका यहाँ दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट कॉलम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकंड कॉलम है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जो है थर्ड कॉलम दिख रहा है। अगर मान लीजिए कि आप सेकंड कॉलम पे हो और आपको पता है कि जब जब ये कॉलम आप पूरा लिखते हुए जाओगे और पूरा जब ये कॉलम भर जाएगा तो ऑटोमेटिक जो नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा, या इंटर बटन दबाकर भी आप नेक्स्ट कॉलम के अंदर जा सकते हो। लेकिन मैंने कहा कि बिना कुछ लिखे हुए जो आप चाहते हो कि हम कॉलम को ब्रेक करें, तो इसके लिए आपको इंसर्ट के अंदर जो मोर कॉलम मोर ब्रेक में आपको जाना पड़ेगा, और इंसर्ट कॉलम ब्रेक पे या शॉर्टकट तरीका है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर। जैसे आप इतना करेंगे आपको नेक्स्ट कॉलम के अंदर जो भेज देगा। तो ये होता है आपका कॉलम ब्रेक करना जो ये कमांड जो है, जब आप अपने पेज को कॉलम में बांटे रहोगे तभी आप ये कमांड आप यूज़ कर पाओगे। ठीक है, फिलहाल मैं इस कॉलम को जो हटा देता हूँ। कॉलम जो है जो हमने बना रखा है, कॉलम को हम वन कॉलम में यहाँ पे बांट लेते हैं और ओके कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने आपको बताया जाए कि आप पेज ब्रेक और मोर ब्रेक में आप जाके जो है रो ब्रेक और कॉलम ब्रेक का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। इसी में मैनुअल ब्रेक भी दिया हुआ है। तो जो हमने अभी लाइन ब्रेक करना सीखा है, कॉलम ब्रेक करना सीखा है, ठीक वही कमांड आपको यहाँ भी मिल रहा है। यहाँ से भी आके इंसर्ट ब्रेक में जाए, यहाँ से लाइन ब्रेक, कॉलम ब्रेक और पेज ब्रेक जैसे विकल्प को आप यूज़ कर सकते हो। सेम वही कमांड है जो आपको इंसर्ट में डायरेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये है आपका जो है मोर ब्रेक और पेज ब्रेक का यूज़ करना है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला कमांड है इमेज इंसर्ट मेनू के अंदर जो है इमेज कमांड का क्या मतलब है आपको बता दें। इस कमांड का प्रयोग करके जो है आप करेंट डॉक्यूमेंट के अंदर जो है कोई भी इमेज इंसर्ट करके रख सकते हो। कहीं पर भी अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, राइट कर रहे हो, उसमें किसी इमेज की ज़रूरत आपको पड़ रही है, तो आप इमेज में जाके जो है इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। तो आइए हम कैसे इमेज को इंसर्ट करेंगे आपको दिखाते हैं। आपको इंसर्ट मेनू के अंदर जो इमेज पे जाना होगा और इमेज के अंदर जो आपको वहाँ जाना होगा जहाँ पे आपने इमेज को रखा हुआ है। ठीक है, अब उस लोकेशन पे चले जाइए। मैंने डेस्कटॉप के ऊपर जो कुछ इमेज को रखा हुआ है, उसमें से किसी इमेज को हम ले लेते हैं और मैं यहाँ ओपन बटन पे क्लिक करता हूँ, वो हमारे पेज के ऊपर आ जाएगा। यहाँ से आप इसकी साइज़ को जो कंट्रोल कर सकते हो और साथ ही जो अपने डॉक्यूमेंट के साथ जो आप इसको कैसे किस पोजीशन पे जो रखना चाहते हो ये देख सकते हैं। पेज रैप है, यहाँ पे ऑप्टिमल करना है, रैप लेफ्ट है, यहाँ पे आपका राइट दिया हुआ और इसी तरह सेंटर के ऑप्शन दिए गए जो अपने डॉक्यूमेंट के साथ जो है आप इस इमेज को जो है लगा सकते हो। तो इस तरह हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है इमेज को हम कैसे इंसर्ट करेंगे हमने देखा। आप यहाँ से छवि यानी इमेज को, ऑडियो और वीडियो को भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स पेज के ऊपर इंसर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए हमने आपको बताया जाए कि आपको क्या करना होगा। आपको इंसर्ट मेनू के अंदर जाना होगा और मैंने कहा मीडिया पे जाइएगा। मीडिया में गैलरी का ऑप्शन पहला विकल्प है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके राइट हैंड में साइड बार खुल जाता है, जिसमें गैलरी का ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो दिखा रहा है। इस गैलरी के अंदर जो बहुत सारे डायग्राम हैं, इन्वायरमेंट है, फाइनेंस का है, ये सब बना हुआ है। आपके सिस्टम में ऑलरेडी ये सब इमेजेस दी गई है। आप जिस इमेज को है अपने पेज के ऊपर इंसर्ट करना चाहते हो, देखिए यहाँ पे एरोज है, बुलेट्स है, हाँ कंप्यूटर्स है, डायग्राम्स है, ये सब आपके गैलरी के अंदर दी गई है। इसको आप अपने पेज के ऊपर रखना चाहते हो तो आप इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करके ड्रॉप कर दें अपने पेज के ऊपर, और जहाँ भी पोजीशन देना चाहे इसकी इमेज की जाए या गैलरी की जाए, आप जहाँ पे आप इसको रखना चाहते हो वहाँ पे आप इसको ले जाके रख सकते हो। तो ये है गैलरी का यूज़ करना जाए, आपको समझ में आ गया है। अब आते हैं अगला, जो मीडिया में ही स्कैन का ऑप्शन दिया हुआ है। मैंने कहा अगर आपके सिस्टम में स्कैनर लगा हुआ है, अगर किसी भी बाहरी ऑब्जेक्ट को, इमेज को आप स्कैन करके अपने डॉक्यूमेंट पेज के ऊपर रखना चाहते हैं तो इस विकल्प का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगला कमांड है चार्ट के बाद से अगला कमांड आपका यूज़ हो रहा है मीडिया में आपने देखा जाए गैलरी को कैसे यूज़ करना है, स्कैन करना हमने बताया जाए। और अब बारी है ऑडियो और वीडियो फाइल की जाए, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट पेज के ऊपर जो है कोई भी ऑडियो और वीडियो फाइल को अगर रखना चाहते हैं तो वो सुविधा भी इसके अंदर दिया गया। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर जो है हम अपने डॉक्यूमेंट के साथ वीडियो और ऑडियो फाइल को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने पेज के ऊपर आते हैं और कोई वीडियो को मैं इंसर्ट करके आपको दिखाता हूँ। आपको इंसर्ट मेनू के अंदर जाना है और मीडिया में मैंने कहा ऑडियो या वीडियो फाइल, आप इस पर क्लिक करेंगे और उस लोकेशन पे चले जाइए जहाँ पे आपने वीडियो को रखा हुआ है। ठीक है, उस वीडियो को आप सिलेक्ट कर लें और सिलेक्शन करने के बाद मैंने आपको बताया जाए आप जिस लोकेशन पे वीडियो को रखे हैं वहाँ आपको जाना पड़ेगा, और वहाँ जाने के बाद जो मैंने आपको बताया जाए कि उस वीडियो को आप अपने पेज के ऊपर से इंसर्ट कर सकते हो। तो हम आते हैं जहाँ पे हमने वीडियो को रखा है।
तो यहाँ से मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा वीडियो फाइल है और इस वीडियो फाइल को मैं अपने पेज के ऊपर इंसर्ट कर लेता हूँ। वीडियो की पोजीशन जो आपको करना पड़ेगा, वीडियो साइज़ बहुत बड़ी है तो आप इसको जो है कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से छोटा कर सकते हो। तो ये हमने साइज़ कर लिया। साइज़ करने के बाद वीडियो को आप जिस पोजीशन पे अपने डॉक्यूमेंट में रखना चाहते हो आप वहाँ पे रख सकते हो। और देखें जैसे हमने इस वीडियो को इंसर्ट किया जाए, साथ में यहाँ स्टेटस नीचे की तरफ देखें जाए, यहाँ पे कुछ बटन दिखाई दे रहे हैं जहाँ से भी आप ऑडियो और वीडियो फाइल को आप इंसर्ट कर सकते हो। ये आपका प्ले बटन आ रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग, ये आपका पॉज बटन है, ये आपका स्टॉप बटन आ रहा है और ये आपका पोजीशन बता रहा है वीडियो का कहाँ तक आपका प्ले हो रहा है। और यहाँ देख सकते हैं म्यूट बटन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप जैसे प्ले बटन पे क्लिक करेंगे आपका वीडियो जो है प्ले हो जाएगा। मैंने तो इस तरह हम किसी भी वीडियो फाइल को जो है अपने पेज के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं। आते हैं अगला जो विकल्प है चार्ट है। चार्ट में मैं आपको बता दूं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पेज के ऊपर से कोई भी अगर आप चार्ट बनाना चाहते हो, ठीक है, कोई डाटा जो है जो चार्ट के रूप में आप शो करना चाहते हो वो यहाँ से कर सकते हो। तो इसके लिए भी आपको जो है पेज पे हम ले चलते हैं और जहां आपको चार्ट इंसर्ट करना है, इंसर्ट मेनू बार के अंदर जाएं, चार्ट्स पे क्लिक करें, या आपको बता दें कि आपके स्टैंडर्ड टूल बार पर भी चार्ट का विकल्प यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हो ये शॉर्टकट तरीका है आपका इमेज इंसर्ट करने का, हमने बताया, और ये चार्ट इंसर्ट करने का दिया हुआ है। तो चार्ट इंसर्ट करने के लिए हम मेनू पे आते हैं और मैंने आपको बताया कि आपको चार्ट पे क्लिक करना है। जैसे चार्ट पे क्लिक करेंगे एक डिफ़ॉल्ट चार्ट आपके पेज के ऊपर इंसर्ट हो जाता है। अगर इसकी वैल्यू में अगर आप कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो यहाँ देखें कुछ बटन्स भी आपको दिख रहे हैं। जो चार्ट का टूल बार यहाँ पे ओपन हो गया है। यहाँ देखें जो डाटा टेबल का ऑप्शन बना हुआ है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वो डाटा टेबल जिसके ऊपर चार्ट दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे आपको शो करने लगेगा। यहाँ देखें इसकी कैटेगरी दिखा रहा है। यहाँ जो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। आप इसको बदल चाहो तो इसको बदल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे स्टेट को दिखाना चाहे, आप सपोज है यहाँ पे स्टेट यूपी लेते हो, यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे बदल देगा अभी ओके करने पे। सपोज हमने यहाँ पे बिहार लिया, यहाँ पे हमने दिल्ली लिया और यहाँ पे हमने जो है एमपी लिया था, ठीक है। इस तरह अगर आप वैल्यू को बदलना चाहते हो तो वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। फिलहाल मैं अभी जो है जो कैटेगरीज है इसको मैं बदल के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ बदल गया है। यहाँ पे जो आपका रो 1, रो 2 दिखा रहा था, यहाँ पे कैटेगरी में आपका स्टेट दिखाने लगा है, ठीक है। इसी तरह अगर आपको वैल्यू में बदलाव करना है तो आप यहाँ पे वैल्यू को भी चेंज कर सकते हो। वैल्यू बदल कर जाए आप अपने टेबल जो चार्ट आपने इंसर्ट किया है इसमें आप चेंजिंग कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह आप इसमें देख सकते हैं कई विकल्प दिया गया है। टाइटल अगर आपको बदलना हो, इसी तरह आपको लेजेंड क्या होता है, ये जो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 दिखा रहा है इसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ लेजेंड का ऑप्शन दिया है, जो लेजेंड आप यूज़ कर रहे हो वो ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। यहाँ उसका कलर क्या होगा, उसका लाइन टाइप क्या होगा, सब ये सिलेक्शन जो है, उसका फॉन्ट क्या होगा, फॉन्ट का इफेक्ट क्या होगा, पोजीशन क्या होगा। देखें अभी फ़िलहाल जो आपको राइट में शो कर रहा है आप इसको लेफ़्ट में ले जा सकते हो। जैसे आप ओके करेंगे, यहाँ ओके करेंगे, आपका लेजेंड जो है लेफ़्ट में शो करने लगेगा। तो ये सब चार्ट से संबंधित विकल्प है जिसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपको डाटा टेबल है। डाटा टेबल में आप यहाँ पे वैल्यू को बदल सकते हो और अलग अलग रूपों में चार्ट्स को जो है यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका चार्ट को इंसर्ट करने का तरीका है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि अपने पेज के ऊपर से, डॉक्यूमेंट पेज के ऊपर से अगर हमको कोई चार्ट बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। अब आते हैं अगला जो विकल्प है वो है ऑब्जेक्ट है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी आप अपने डॉक्यूमेंट पेज के ऊपर से किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सम्मिलित करना चाहते हैं, चाहे वो 3D मॉडल हो, चार्ट हो या OLE ऑब्जेक्ट हो, उसको आप इंसर्ट कर सकते हो। तो कैसे करेंगे हम दिखाते हैं आपको। चार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। इंसर्ट में आइएगा। इंसर्ट में मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट पे जाइएगा। आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले फार्मूला का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी आप ये अपने पेज के ऊपर से कोई भी इक्वेशन, कोई भी फार्मूलाज है का एक रूप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ देखे जाए ये सब अलग अलग
यहाँ देख सकते हैं बाइनरी ऑपरेटर का यहाँ पे दिया हुआ है, अलग अलग तरह के ऑपरेटर हैं, यहाँ पे रिलेशन का ऑपरेटर दिया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे सेट ऑपरेशन है, फंक्शन दिया गया है, जैसे ये आप साइन थीटा टेन थीटा, सपोज हमको अगर साइन थीटा को इंसर्ट करना है तो हम यहाँ पे अपने पेज के ऊपर इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ देखें इस वैल्यू में आप जो यहाँ पे साइन थीटा का जो मान आप रखना चाहते हो यहाँ आप टाइप कर सकते हो। नीचे की तरफ आपको दिखा रहा है, जैसे आपको साइन 90 शो करना है तो यहाँ लिखें और पेज के ऊपर क्लिक कर दें, यहाँ पे आपको शो करने लगेगा। तो मैंने आपको बताया था ये वैल्यू आपको यहाँ पे लिखना है 90 और आपको पेज के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन को जो है, किसी भी फार्मूले को, मान लीजिए आप कोई ऐसा पेज बना रहे हो एग्ज़ाम पेपर बच्चों के लिए है जिसमें आपको फार्मूले को जो यूज़ करना है, तो मैंने आपको बताया कि आपको ऑब्जेक्ट में जाना है और ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैंने बताया कि वो हर तरह के इक्वेशन जो है आपको मिल जाएंगे जो आप लिख सकते हो। यहाँ देखें जो ब्रैकेट्स का यहाँ पे फॉर्मेट्स का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको अदर्स इक्वेशन है, एक्स, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे सब ये मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसको आप अपने पेज के ऊपर अगर लिखना चाहते हो बहुत आसानी से आपको क्या करना होगा, केवल आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही वो फार्मूला आपके पेज के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा और यहाँ जो आप वैल्यू को चेंज करना चाहते हो वो आप चेंज करके और जैसे आप अपने पेज के ऊपर क्लिक करेंगे वो इक्वेशन जो है बदला हुआ आपके पेज के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को, किसी भी फार्मूले को जो है अगर अपने पेज के ऊपर, डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है रखना चाहते हैं तो ये हम रख सकते हैं। तो ये था आपका जो है इंसर्ट मेनू बार में जो है ऑब्जेक्ट के बाद देखें यहाँ पे OLE ऑब्जेक्ट है। अगर हम OLE ऑब्जेक्ट को भी चाहते हैं इंसर्ट करना जाए तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे देखें विकल्प आता है जिसमें सबसे पहले क्रिएट न्यू का विकल्प दिया हुआ है। क्रिएट न्यू पे जाएंगे तो देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का टाइप यहाँ पे आपसे दिया पूछ रहा है किस टाइप का आपको ऑब्जेक्ट अपने पेज के ऊपर लेना है। तो यहाँ देखें आपका स्प्रेडशीट है, यहाँ पे ड्राइंग का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे फार्मूला का है, चार्ट का है, प्रेजेंटेशन का, ये सब लिब्रे ऑफिस राइटर का ही जो एप्लीकेशन है वो सब यहाँ पे शो कर रहा है। सपोज आपको ड्राइंग का लेना है तो आप यहाँ पे ड्राइंग पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, ड्राइंग का एप्लीकेशन यहाँ पे देखें खुल जाएगा। यहाँ जो भी आपको ड्राइंग के रूप में यूज़ करना है, जैसे आपको एलिप्स बनाना है तो आप एलिप्स को ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको जो है ग्रेडियंट वगैरह, कलर वगैरह जो भी आप यहाँ पे फिल करना चाहें वो आप फिल कर सकते हैं। तो ये आपका मैंने बताया जाए कि ये OLE ऑब्जेक्ट होता है जो आप अपने पेज के ऊपर इंसर्ट कर सकते हो। इसमें एक विकल्प और आ रहा है, आप देख सकते हैं जो यहाँ पे जब आप ऑब्जेक्ट में जाइएगा, OLE ऑब्जेक्ट पे जब जाइएगा तो मैंने कहा कि यहाँ देखें आपका स्प्रेडशीट का भी दिया हुआ है। स्प्रेडशीट को भी आप अपने पेज के ऊपर अगर चाहते हैं तो आप इंसर्ट कर सकते हो। जैसे ओके करेंगे आपका स्प्रेडशीट यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ जो भी वैल्यू आप एक टेबल के रूप में लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जाए, देखें आप, और मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया पेज को जो है, यहाँ देखें। और इसका अगर आपको सम निकालना है तो आपको पता है इक्वल साइन आप यहाँ पे लिखोगे, फार्मूलाज है, कैलसी आपने पढ़ा हुआ है, अच्छी बात है। आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा पूरे रेंज को से जिसको आपको सम करना है और ब्रैकेट को बंद करते हुए इंटर करिएगा। आप देखें यहाँ पे सम निकल चुका है। इस तरह की कैलकुलेशन जो अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो दिखाना है एक टेबल के रूप में जाए तो आप यहाँ पे OLE ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको वैल्यू शो कर रहा है। तो ये है ऑप्शन जो है इंसर्ट मेनू के अंदर जो है ऑब्जेक्ट का, OLE ऑब्जेक्ट का जो है, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम फाइल का भी ऑप्शन बना हुआ है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको अलग से जो है लिब्रे ऑफिस के अलावा जो है अगर कहीं और फाइल अगर बनाई गई है तो उसको भी आप अपने पेज के ऊपर जो है इंसर्ट कर सकते हो। किसी अदर एप्लीकेशन के ऊपर मैंने बोला जाए कि अगर कोई फाइल आपने बना के रखा हुआ है तो आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्रिएट फ्रॉम फाइल पे जाना होगा, फाइल पे आइएगा, सर्च ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके सामने वो ड्राइव, लोकेशन, लाइब्रेरी खुल जाएगी जहाँ पे आपने पहले से बना के फाइल को रखा हुआ है। आप यहाँ देखें जो मैंने फाइल बनाया है MS वर्ड के ऊपर जो है एक फ़ाइल को बना के रखा हुआ है। इस फाइल को भी हम चाहते हैं कि अपने इस लिब्रे ऑफिस राइटर के ऊपर जो इंसर्ट करें तो आप इस फाइल को सिलेक्ट करके ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ ओके करिएगा। ऐसा करते ही जो वो पूरा जो डॉक्यूमेंट आपने उस फाइल के ऊपर लिखा हुआ है, उस फाइल के अंदर जो लिखा हुआ है वो आपको यहाँ दिखने लगेगा। तो इस तरह से जो भी हम उस फाइल के अंदर जो लिखे हुए हैं वो आपके पेज के ऊपर आ जाएगा। तो ये है तरीका जो मैंने आपको बताया जाए ऑब्जेक्ट के बारे में जो आपने देखा जाए। अब आते हैं अगला जो विकल्प है शेप का है। शेप यानी
प्री डिफाइंड शेप जो है आपके कंप्यूटर के अंदर दिए गए हैं, जिसको आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है इंसर्ट कर सकते हो। मैंने कहा कि कोई भी रेखा, वृत्त, त्रिकोण या वर्ग जैसी आकृतियों को अगर आप अपने चेहरे का जो स्माइल होता है, ये सब जो है अगर अपने पेज के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ शेप के अंदर जाके इंसर्ट कर सकते हो। तो आइए हम इंसर्ट मेनू के अंदर चलते हैं और इंसर्ट मेनू के अंदर आपको दिखाते हैं कि शेप में जब आइएगा तो बहुत सारे शेप हैं, जैसे लाइन का दिया हुआ है, लाइन में भी बहुत सारे लाइन के शेप यहाँ पे बने हुए हैं। बेसिक शेप भी दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं। वो हर एक शेप जो है जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है यूज कर सकते हो, यूज करने वाले वो सारे शेप जो है यहाँ पे दिए गए हैं। एरोज का शेप है, सिंबल्स है, स्टार शेप है, कॉल आउट्स है, ये सभी है, फ्लो चार्ट्स है, ये सब आपके कंप्यूटर में पहले से शेप के अंदर दिया गया है। जिस शेप को आप अपने पेज के ऊपर इंसर्ट करना चाहते हो उसको आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जो है आप अपने पेज के उस जगह पे चले जाइए जहाँ पे शेप को इंसर्ट करना है। देखिए यहाँ पे जितनी एरिया में आप माउस का लेफ्ट बटन दबाएं और जिस एरिया में आपको पेज के ऊपर से अपने शेप को लेना है वहाँ पे ड्रैग कर दें। ड्रैग करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट के लिए जो आपने शेप बनाया है उसके लिए बहुत सारे यहाँ पे विकल्प खुल के आ रहे हैं। और यहाँ देखें, यहाँ पे आप यहाँ पे कलर को चेंज कर सकते हो, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ से आप इसका जो है लाइन का जो विड्थ है, जो इसकी मोटाई है उसको बदल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं। लाइन का टाइप क्या होगा, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे देखे जाए एरो अगर आप बनाते हो तो एरो का शेप भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, अगर एरो की बनाते हो तो। ये सब विकल्प हैं जो शेप के साथ प्रयोग किए जाएंगे। तो आपने देखा जाए कि हम किसी भी तरह के अगर शेप को अपने पेज के ऊपर रखना चाहते हैं तो यहाँ से हम वो सभी शेप जो है दिए गए हैं जिसको हम अपने पेज के ऊपर जो है ड्रैग कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ देखिए क्लाउड का ऑप्शन बना हुआ है, ये सब शेप है। इसके अंदर आप जो लिखना चाहते हो, जिधर आप इसको मोड़ना चाहते हो उधर आप इसको मोड़ सकते हो। तो ये है आपका शेप या आकृति है जो आप अपने पेज के ऊपर इंसर्ट करने का काम कर सकते हो। अगला विकल्प है आपका इंसर्ट मेनू के अंदर जो सेक्शन में आप यहाँ पे अपने पेज को जो है कई सेक्शन में बांट सकते हो। यहाँ देखें सेक्शन के कई विकल्प हैं, सेक्शन दिए गए हैं, कॉलम दिया गया है, इंडेंट दिया गया है, बैकग्राउंड है, फुट नोट और इंड नोट के लिए विकल्प दिया हुआ है। तो अगर आप कॉलम पे वर्क करना चाहते हो तो यहाँ से आप अपने पेज के ऊपर से कॉलम में वर्क कर सकते हो। इंडेंट में आप बिफोर इंडेंट कितना होना चाहिए है और आफ्टर सेक्शन कितना होना चाहिए है, जो सेक्शन आप बना रहे हो उसमें इंडेंट का आप कहाँ पोजीशन रखना चाहते हो, उसका बैकग्राउंड क्या रखना चाहते हो, ये कलर जो है आप यहाँ से सब चूज कर सकते हो। ठीक है, तो सेक्शन में अगर हम अपने पेज को बांट रहे हैं तो उस कंडीशन में हम उसके लिए जो है कॉलम क्या रखेंगे, इंडेंट क्या रखेंगे, बैकग्राउंड क्या होगा उसके लिए, और यहाँ पे इंड नोट और फुट नोट का भी अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका जो है सेक्शन बांटना जो है। अगला जो कमांड है वो टेक्स्ट फ्रॉम फाइल भी दिया हुआ है। यहाँ देखे जाए कि हम किसी अदर एप्लीकेशन के ऊपर बने हुए फाइलों को भी जो है अपने पेज के ऊपर जो है इंसर्ट कर सकते हैं, या अगर पहले से कोई लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर जो है अगर कोई फाइल बनाई गई है, रखी गई है, तो उसको भी हम अपने इस करंट फाइल के ऊपर जो इंसर्ट करने का काम कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है वो लोकेशन ड्राइव खुल जाएगी जहाँ पे आपने पहले से बना के फाइलों को रखा हुआ है। आपको करना क्या है, आपकी फाइल को जो है सिलेक्ट करना है और सिलेक्शन करने के बाद ओपन कर देना है। उस फाइल के अंदर जो कुछ भी लिखा गया होगा वो आपके इस पेज के ऊपर जो है इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमने आपको बताया जाए कि आप किसी भी टेक्स्ट फाइल को जो पहले से बना के रखा हुआ है उसको आप अपने इस करंट फाइल के ऊपर जो है इंसर्ट करने का काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये है विकल्प जो है आपको हमने बताया टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का जो है। अब आते हैं अगला जो विकल्प है टेक्स्ट बॉक्स का दिया हुआ है। टेक्स्ट बॉक्स भी हम अपने पेज के ऊपर बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, और उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो नोट्स आप यहाँ देख सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए जो है ड्रॉ ए टेक्स्ट बॉक्स विथ हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट डायरेक्शन वेयर यू ड्रैग इन द करेंट डॉक्यूमेंट। जहाँ पे आप इसको ड्रैग करोगे करेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर से आप ड्रैग करते हो। तो आइए हम अंडू कर लेते हैं। मैंने कहा कि आप इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स पे जब क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन जो है सिलेक्ट हो चुका है। अब आपको करना क्या है कि पेज के ऊपर से बायां बटन दबाएं और बायां बटन दबाए हुए आप टेक्स्ट बॉक्स के एरिया को निर्धारित करें और छोड़ दें। आप देख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स
आपका बन गया है। अब इसके अंदर जो है जो कुछ भी आप लिखोगे जो है इस बॉक्स के अंदर जो है लिखेगा, बॉक्स के बाहर नहीं जाएगा। जो भी आपने रेंज जो है बॉक्स का डिफाइन किया है उस बॉक्स के अंदर ही टेक्स्ट को राइट करेगा, लिखने का काम करेगा। तो इस तरह से हम एक टेक्स्ट बॉक्स बनाकर जो है लिख सकते हैं। इसके अंदर जो है हम कलर ग्रेडियंट जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं उस बॉक्स के अंदर कलर वगैरह भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये सब ऑप्शंस हैं। यहाँ से बॉक्स का जो लाइन है, लाइन का जो मोटाई है, लाइन का जो कलर है, ये सब आप यहाँ पे निर्धारित कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह हमने आपको बताया जाए कि आप टेक्स्ट बॉक्स को भी इंसर्ट कर सकते हो। अगला विकल्प कमेंट्स का है, आप देख सकते हो। कमेंट्स के लिए शॉर्टकट तरीका भी है, Ctrl+Alt+C कमेंट इंसर्ट करने के लिए कमांड दिया हुआ है। आप कमेंट इंसर्ट कर सकते हो, कोई भी टिप्पणी है अगर आप अपने किसी डॉक्यूमेंट पेज के ऊपर, पैराग्राफ के ऊपर अगर आप रखना चाहते हो तो वो आप ये काम कर सकते हो। इसके लिए भी हमने आपको बताया जाए कि आप उस पैराग्राफ को, लाइन को, शब्द को सेलेक्ट कर लीजिए जिसके ऊपर आपको कमेंट को देना है और इंसर्ट मेनू बार के अंदर जाएं और इंसर्ट मेनू बार में कमेंट्स का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके राइट हैंड में कमेंट बॉक्स खुल जाएगा और इस पैराग्राफ के ऊपर, लाइन के ऊपर जो भी आपको कमेंट लिखना है आप यहाँ पे कमेंट्स को राइट कर सकते हो। तो ये विकल्प है कमेंट को इंसर्ट करने का अपने पेज के ऊपर से। और CCC में एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कमेंट को इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है। तो आप देखें Ctrl+Alt+C को प्रेस करके जो है हम क्या कर सकते हैं, कमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। कमेंट को हाइड भी कर सकते हैं। आपने व्यू मेनू बार को देखा है, व्यू मेनू बार के अंदर जो हमने आपको जो है कमेंट को जो है हाइड और डिस्प्ले करने का विकल्प यहाँ पे बताया। यहाँ से आप क्लिक करके जो है कमेंट को हाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये है कमेंट को इंसर्ट करने का तरीका जो है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर व्यू हो जाएगा, दिखने लगेगा। तो ये है कमेंट को इंसर्ट करने का तरीका जो मैंने आपको बताया है कि आप अपने पेज के ऊपर कमेंट को कैसे इंसर्ट करोगे। अगर किसी कमेंट को इंसर्ट किया, डिलीट करना है तो यहाँ देखें एक छोटा सा बटन दिखाई दे रहा है, इस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ दिया है डिलीट कमेंट्स, जो करेंट कमेंट्स हैं या ऑल, अगर बहुत सारे कमेंट्स हैं तो सबको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं एक ही कमेंट इंसर्ट किया हूँ तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। तो इस तरह हम कमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं अपने पेज के ऊपर से। आगे चलते हैं, अगला कमांड है वो है फ्रेम। फ्रेम आप इंसर्ट मेनू बार के अंदर जब आएंगे तो यहाँ पे फ्रेम बनाने का कई विकल्प आपको मिल जाएगा। यहाँ देखें फ्रेम सबसे पहला जो विकल्प आपका दिया हुआ है, इंटरेक्टिवली जो आपका फ्रेम बनाने के ऑप्शन दिए गए हैं, इसको भी आप उसी तरह अपने पेज के ऊपर से क्या करेंगे, जहाँ फ्रेम बनाना चाहते हैं वहाँ पर आप इसको ड्रैग करेंगे और हमने आपको बताया कि इसको जहाँ रखना है वहाँ रख सकते हो। ठीक है, इस तरह अगर आप फ्रेम देना चाहते हो अपने पेज के ऊपर से, और इसके अंदर आप लिख भी सकते हो। फ्रेम में जो आपको इस तरह का फ्रेम दिखेगा और इसके अंदर जो भी आपको लिखना है आप टाइप कर सकते हो, लिख सकते हो। तो इस तरह हम फ्रेम को भी अपने पेज के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह एक और ऑप्शन दिया है, केवल फ्रेम का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे भी क्लिक करके जो देखें यहाँ पे इसका टाइप दे रहा है, ऑप्शंस आ रहे हैं, रैप आ रहा है, हाइपरलिंक आ रहा है, बॉर्डर क्या होगा, एरिया क्या होगी, ये सब दिया हुआ है। ट्रांसपेरेंसी कितना होगा, कॉलम में होगा कि नहीं होगा, ये सब ऑप्शन दिया गया है। ये सब आप यूज़ कर सकते हो अपने पेज के ऊपर से। जैसे ओके करेंगे आपको फ्रेम ऑप्शन यहाँ पे इंसर्ट कर देगा। फ्रेम की साइज़ क्या होगी जय वो आप बाद में भी कंट्रोल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जय। ठीक है, तो इस तरह भी हम फ्रेम को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये था ऑप्शन जो है इंसर्ट मेनू के अंदर जो है फ्रेम को इंसर्ट कैसे करेंगे जो है। इसी तरह आप फ्लोटिंग फ्रेम भी इंसर्ट कर सकते हो। ये सब अलग अलग टाइप के फ्रेम हैं जो आप अपने पेज के ऊपर इंसर्ट करने का काम कर सकते हो। अगला विकल्प है कैप्शन। कैप्शन जो है विकल्प देखिए अभी हाइड है। कैप्शन तभी काम करता है जब आप कोई इमेज को इंसर्ट किए रहेंगे। ध्यान देना है, किसी इमेज के ऊपर कैप्शन को आपको इंसर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, ये एक क्रम देता है। जैसे आपने कोई टेबल इंसर्ट किया है तो उसका टेबल 1, टेबल 2, कोई इमेज आपने इंसर्ट किया है तो इमेज के ऊपर से आप देखे होंगे ऊपर या नीचे जो है इमेज 1 करके आए या इमेज 2 करके आए। टेबल आपने इंसर्ट किया है तो टेबल 1, टेबल 2, या कोई भी आपने फ्रेम बना रखा है तो फ्रेम के ऊपर भी कैप्शन लिखा हुआ आता है। तो अगर हम कोई इमेज इंसर्ट करते हैं, चलिए हम कोई पहले शेप या इमेज इंसर्ट कर लेते हैं। और वैसे हम आपको इसके ऊपर ना दिखा के इमेज के ऊपर दिखाते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। ये हमने एक इमेज इंसर्ट किया है और इस इमेज के ऊपर से हमको कैप्शन का इस्तेमाल करना है। तो मैंने कहा इंसर्ट मेनू बार पे जाइएगा, कैप्शन देखिए ऑन हो गया। जब तक हम किसी इमेज को बनाए हैं और जब तक सेलेक्ट नहीं करेंगे फ्रेम ऑप्शन काम नहीं करेगा। फ्रेम पे क्लिक करिएगा, अब देखें यहाँ पे आपको कैप्शन में क्या देना है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने नाम दिया फ्लावर और यहाँ पे फिगर नंबर
आप यहाँ पे 1 लिख सकते हो, ऐसे है। जैसे आप इसको ओके करेंगे आपके पेज के ऊपर से देख सकते हैं फिगर 1 फ्लावर, जो भी आप यहाँ पे इसका नाम के रूप में आप देना चाहते हो वो आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपने कोई भी इमेज इंसर्ट किया है उसका कैप्शन आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसका नाम भी डाल सकते हो, किस तरह का फिगर है वो कैप्शन के अंदर जो इंसर्ट किया जा सकता है। अगर तो कैसे हम कैप्शन को इंसर्ट करेंगे ये आपको पता चल गया। अगला विकल्प है जिसका नाम है वो है फॉन्ट वर्क। इसका नोट्स भी देख लें। फॉन्ट वर्क क्या है? तो मैं आपको बता देता हूं कि अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है आप अलग अलग रूपों में अलग अलग स्टाइल में जो है टेक्स्ट को जो है सम्मिलित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि अपने पेज के ऊपर जो है कुछ अलग ही प्रकार में टेक्स्ट को इंसर्ट करें तो हम इंसर्ट कर सकते हैं। एक काम करते हैं, हम जगह बना लेते हैं थोड़ा सा। ओके, ये इंसर्ट मेनू बार के अंदर जो है मैंने आपको बताया जाए कि आपको फॉन्ट वर्क पे जाना है और देखिए यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल दिए गए हैं टेक्स्ट का जो है। आप किस स्टाइल में फॉन्ट को अपने पेज के ऊपर इंसर्ट करना चाहते हो वो आप सेलेक्ट करके जैसे ओके करेंगे यहाँ फॉन्ट वर्क आ जाएगा। यहाँ आप इसके ऊपर जो है जो भी टेक्स्ट वर्क मैंने आपको बताया जाए कि आपको करना है लिखना है वो आप यहाँ लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जाए NCERT कंप्यूटर, देख सकते हैं कि ये आपका टेक्स्ट जो है उस रूप में बदल गया जिस रूप में आपने जो स्टाइल आपने सिलेक्शन किया था उस रूप में यहाँ पे चेंज हो गया। इसको आप पोजीशन दे सकते हो, जो भी ग्रेडियंट या कलर आप इस्तेमाल करना चाहते हो वो यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा दिखेगा, आपका सुंदर दिखेगा टेक्स्ट जो है। तो इस तरह से हम अलग अलग स्टाइल में जो है टेक्स्ट को जो है अपने पेज के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको फॉन्ट वर्क भी समझ में आ गया है क्या है ये। अगला कमांड है आपका हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है आपने देखा होगा, वेब पेज जब आप बनाते हो या इंटरनेट पेज जब आप ओपन करते हो तो उसमें देखते हैं कि लिंक होता है और जैसे हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं दूसरा पेज ओपन हो जाता है। ठीक उसी तरह हम अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है हाइपरलिंक बना सकते हैं, किसी इमेज को ओपन कर सकते हैं, पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट पेज को ओपन कर सकते हैं या किसी वेबसाइट को हम ओपन कर सकते हैं लिंक बना के, हाइपरलिंक बना के। तो इंसर्ट मेनू बार के अंदर ये कमांड दिया गया है। इंसर्ट मेनू बार के अंदर आप देख सकते हो हाइपरलिंक है, शॉर्टकट तरीका दिया गया है कंट्रोल प्लस के को दबा के हम किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी वेबसाइट को या किसी भी पेज को हम लिंक कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं। हम अपने नए पेज पर आते हैं और उस पेज के ऊपर हम आपको लिंक करके दिखाते हैं कि लिंक कैसे बनता है। इंसर्ट मेनू बार के अंदर जाना है और आपको हाइपरलिंक पे क्लिक करना है या शॉर्टकट तरीका होगा कंट्रोल+K। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपके सामने जो है यहाँ पे इंटरनेट का पेज अगर ओपन करना है, कोई लिंक आपको इंटरनेट पेज का देना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। मेल के ऑप्शन दिए हैं, डॉक्यूमेंट का दिया है और न्यू डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन यहाँ पे बना हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको इंटरनेट पेज को लिंक करके दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक URL कॉपी कर रखा है, मैंने अपने चैनल का जो है एक वीडियो का URL कॉपी किया है और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ओके कर देना है। ऐसा करते इस वीडियो का लिंक जो है हमारे डॉक्यूमेंट पेज के ऊपर आ जाएगा। जैसे ही आप इस लिंक पे माउस पॉइंटर को ले जाओगे एक मैसेज आता है कि आप कंट्रोल के साथ इस लिंक पे क्लिक करें और जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा, वो पेज क्या होगा, ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो इस तरह हमारा जो वीडियो है जो लिंक हमने डॉक्यूमेंट पेज पर दिया है तो लिंक हमारे डॉक्यूमेंट जाएगा और वीडियो है, ठीक है। तो ये था आपका हाइपरलिंक करना है, कैसे किसी अपने वीडियो को से या किसी भी URL वीडियो को से आप अपने वेब चैनल से यूट्यूब वीडियो को से आप अपने डॉक्यूमेंट पेज के ऊपर से ले सकते हो। ये है हाइपरलिंक करने का तरीका। भी आपको यहाँ दे रखा है, इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। अब आते हैं अगला विकल्प जो इसमें दिया हुआ लिंक करने का, वो देख सकते हैं कि हम किसी इमेज या वीडियो को भी लिंक कर सकते हैं जो हमारे सिस्टम के अंदर पहले से बना हुआ है। तो हम यहाँ पे एक टेक्स्ट मैसेज को लिंक लिखते हैं और इसको मैं इमेज को लिंक करता हूँ, फोटो को लिंक करता हूँ। मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट मेनू बार में जाऊँगा और इंसर्ट मेनू बार में हाइपरलिंक या शॉर्टकट तरीका कंट्रोल+K। यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया, मेल भी आप इसी तरह से मेल को भी लिंक कर सकते हो। मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ तो इसी तरह डॉक्यूमेंट को भी हम लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे पाथ आपको देना होगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे
और आपके सिस्टम का ड्राइव ओपन हो जाएगा। वहाँ जाइए जहाँ पे आपने इमेज को रखा हुआ। खास मैं जाता हूँ अपनी लाइब्रेरी के अंदर, और लाइब्रेरी के अंदर मैं यहाँ पे किसी इमेज को जो है सेलेक्ट करके ओपन करता हूँ। ऐसा करते ही और अप्लाई करते ही हमारा जो इमेज होगा उसका लिंक हो जाएगा, और लिंक होते ही देखें आप यहाँ पे जो है इसका पहले तो कलर चेंज हो जाएगा और अंडरलाइनिंग हो जाएगा। ये पहचान है कि इसका लिंक बन चुका है इमेज के साथ से। हमारे जो लाइब्रेरी के अंदर इमेज है उसका लिंक यहाँ पे बन गया है। तो मैंने कहा कि आपको इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे जो इमेज लिंक होगी वो ओपन होगी। देख सकते हैं कि वो इमेज हमारे सामने है, ओपन होके आ जाएगा, और जो भी इमेज फाइल होगा आप देख सकते हैं ये इमेज फाइल हमारी ओपन होके आ गई है। तो इसी तरह हम किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी इमेज फाइल, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल को हम अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है लिंक कर सकते हैं। ये है आपका हाइपर लिंक जो है। आगे चलते हैं, अगला ऑप्शन होगा हमारा बुक मार्क करने का। बुक मार्क करने का मतलब आपको हम बता देना चाहते हैं, नोट्स भी आप साथ में देखते चलेंगे। बुक मार्क करने का मतलब है कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट या पैराग्राफ के ऊपर से अगर हम जल्दी से जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। मान लीजिए कि हो सकता है कि आपके पेज के अंदर जो है, आपकी फ़ाइल के अंदर जो बहुत सारे पेजेस बने हों, और पर्टिकुलर किसी पैराग्राफ के ऊपर या किसी सेंटेंस या किसी वर्ड के ऊपर आपको जाना पड़ रहा है, तो आपको स्क्रॉलिंग नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से स्क्रॉल करके आपको नहीं जाना पड़ेगा, आप तुरंत जो है वहाँ पहुँच जाओगे। चलिए मैं किसी शब्द को जो है सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्शन करने के बाद मैंने इसको जो है मैं इंसर्ट में गया, और इंसर्ट में बुक मार्क पे मैंने क्लिक किया है। बुक मार्क ऐड करने का यहाँ ऑप्शन खुल गया है। देख सकते हैं यहाँ पे बुक मार्क 1 के नाम से आपको जो है टाइटल यहाँ पे दिख रहा है। आप चाहो तो इसका नाम चेंज कर सकते हो, और मैंने यहाँ पे क्या किया, इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। इंसर्ट पे क्लिक करते ही बुक मार्क ऐड हो चुका है। इसी तरह और भी जो शब्द हैं या पैराग्राफ है उसको बुक मार्क के रूप में आप ऐड करने का काम कर सकते हो। मैंने इसी तरह इसको भी सिलेक्ट किया, और इसको सेलेक्ट किया जाए, और सिलेक्शन करने के बाद जो है इंसर्ट में जाके बुक मार्क पे हमने क्लिक किया जाए, और यहाँ पे हमने फार्मूलाज है ऐसा कोई टाइटल हमने दिया और हमने इंसर्ट कर दिया जाए। अब देखिए, मान लीजिए कि आप पहले पेज पर हो और आप उस बुक मार्क किए हुए शब्द के ऊपर जो है जाना चाहते हो, तो आपको इंसर्ट पे दोबारा जो है बुक मार्क पे क्लिक करना होगा। आप देखें जो बुक मार्क आपने बनाया हुआ है, बुक मार्क 1 और फार्मूला, अगर आप फार्मूला पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके, और जैसे आप गो टू पे क्लिक करेंगे आपको वो पहुँचा देगा वहाँ पे जिसको आपने बुक मार्क किया था। इसी तरह बुक मार्क 1 पे जाना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करें और गो टू पे क्लिक करके आप देखें ऑटोमेटिक वहाँ पे आपका पॉइंटर कर्सर जो है पहुँच जा रहा है जिसको आपने बुक मार्क किया था। तो इस तरह हम किसी भी शब्द, पैराग्राफ, लाइन या सेंटेंस को हमने आपको बताया जाए कि आप बुक मार्क कर सकते हो। ये है बुक मार्क करने का तरीका जो है। आगे आपका जो विकल्प है वो हम देखेंगे जो क्रॉस रेफरेंसेस का है, दिया हुआ है। हम अपने पेज के ऊपर से क्रॉस रेफरेंसेस का यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि बहुत सारे पेजेस बने हैं, बहुत सारे हेडिंग हमने दे रखे हैं, तो उसके लिए हम क्रॉस रेफरेंसेस बना सकते हैं। इंडेक्स का भी इस्तेमाल आपने देखा होगा, विषय सूची जो हम बनाते हैं उसके ऊपर भी हम वर्क कर सकते हैं। तो क्रॉस रेफरेंसेस हम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंसर्ट मेनू बार के अंदर जाना होगा, क्रॉस रेफरेंसेस पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है ये विकल्प आएगा जिसमें आप हेडिंग देख सकते हैं। हेडिंग की जितने भी आपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग दे रखे हैं ये यहाँ पे सब दिया हुआ है। जहाँ भी आप जाना चाहें उस पर आप जो भी इंसर्ट रेफरेंसेस देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसे चैप्टर का नाम हो गया, पेज हो गया, नंबर हो गया, एज पेज स्टाइल हो गया, ये सब ऑप्शन जो है बने हुए क्रॉस रेफरेंसेस में। आप जहाँ भी जैसे भी जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। तो ये है आपका क्रॉस रेफरेंसेस है। आगे चलते हैं, अगला जो विकल्प है वो है आपका स्पेशल कैरेक्टर। आपको बता देना चाहते हैं कि आपके कीबोर्ड पर जो है बहुत सारे ऐसे सिंबल हैं जो नहीं दिए गए हैं। जैसे फ़िलहाल जो है अल्फ़ा, बीटा, गामा, पाई, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जिसको आप अपने कीबोर्ड से नहीं लिख सकते हो। ऐसे कैरेक्टर या स्पेशल कैरेक्टर को लेने के लिए जो है इंसर्ट मेनू के अंदर जो है स्पेशल कैरेक्टर का विकल्प जोड़ा गया है। कैसे इसको यूज़ करना है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको इंसर्ट मेनू बार के अंदर जाना है और स्पेशल कैरेक्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपके कंप्यूटर में जो भी फॉन्ट इंस्टॉल है उससे संबंधित जो है यहाँ पे आपको जो है कैरेक्टर जो है स्पेशल कैरेक्टर दिखने लगे हैं। अब देख सकते हैं इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको देखने को मिल रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है, एप्सिलॉन है, जाई है, थीटा है। ऐसे शब्द जो है, ऐसे कैरेक्टर को हम अपने कीबोर्ड से टाइप नहीं कर सकते थे। ऐसे कैरेक्टर को अगर हम अपने पेज के ऊपर लेना चाहते हैं तो हम उसको सेलेक्ट करके और इंसर्ट बटन पे जब हम क्लिक करेंगे वो शब्द क्या होगा,
वो अक्षर जो है हमारे पेज के ऊपर जो है, कैरेक्टर जो है हमारे पेज के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह हम किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को, खासकर जो है जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर नहीं दिया गया है, ऐसे कैरेक्टर को हम अपने पेज के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं। हिंदी के भी कैरेक्टर्स आपको मिल जाएंगे, जो भी फॉन्ट आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, जिस भाषा में आपने फ़ॉन्ट को इंस्टॉल किया है उससे संबंधित जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो आप अपने पेज के ऊपर इंसर्ट कर सकते हो। तो ये है आपका जो है स्पेशल कैरेक्टर्स है। आगे चलते हैं, अगला जो ऑप्शन दिया है वो है फॉर्मेटिंग मार्क्स का है। इसका यूज़ करके हम देखें, यहाँ पे ऑप्शन कई दिए गए, नो नन ब्रेकिंग स्पेस दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करके जो है अपने पेज के ऊपर जो है ब्रेकिंग स्पेस का यूज़ कर सकते हो। अगला कमांड है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रयोग करके हम अपने पेज के ऊपर जो है हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज लाइन जो है बना सकते हैं। जहाँ भी आपको लाइन को बनाना है हॉरिजॉन्टल, वहाँ पे आप अपना कर्सर पॉइंट करिए और पॉइंट करने के बाद आप इंसर्ट मेनू में जाके यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं, फॉर्मेटिंग मार्क के नीचे जो है हॉरिजॉन्टल लाइन दिया हुआ है। ऐसा करते ही आपकी लाइन जो है हॉरिजॉन्टल एक क्षैतिज लाइन जो है आपके डॉक्यूमेंट पेज के ऊपर बन जाएगी। जहाँ भी कर्सर होगा वहाँ पे क्षैतिज लाइन आपकी बन जाएगी। इस तरह से आप यहाँ भी चाहो तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन को इंसर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रयोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला जो विकल्प आपके सामने है वो है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद जो आप यहाँ से अगला कमांड यूज़ कर सकते हो जिसका नाम है फुट नोट एंड इंड नोट। आप देख सकते हैं इसमें फुट नोट अलग है, इंड नोट अलग है, फुट और इंड नोट दोनों का ऑप्शन यहाँ पे बना हुआ है। फुट नोट का यूज़ है पेज के फुट में, पेज के आप कह सकते हो कि बॉटम में जो है कोई नोट्स या कोई कमेंट्स लिखने के लिए यूज़ कर सकते हो। किसी शब्द के ऊपर जो है जो भी आप फुट नोट देना चाहते हो, आप देखते हो कि किसी शब्द का अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो उससे संबंधित जो है जानकारी आप फुट नोट में डाल सकते हो। सपोज हमने इस शब्द सेलेक्ट किया और सिलेक्शन करने के बाद हम इंसर्ट में गए और इंसर्ट के फुट नोट एंड इन नोट में देखें ऑप्शन दिया हुआ है। फुट नोट पे जैसे हम क्लिक करेंगे पेज के बॉटम में जो आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड में जो है नीचे की तरफ जो है फुट नोट इंसर्ट करने का विकल्प यहाँ पे आ चुका है। उस शब्द से संबंधित जो भी जानकारी आप यहाँ पे अलग से लिखना चाहते हो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। एक चीज़ और दिखाना चाहते हैं कि जहाँ फुट नोट आप इंसर्ट करते हो जिस शब्द के ऊपर जो है वहाँ पे यहाँ देखिए 1 नंबर आ रहा है। इसी तरह किसी और शब्द के ऊपर से आपको जो है फुट नोट देना है तो आप उस शब्द को सिलेक्ट करें और सिलेक्शन करने के बाद जो मैंने आपको इंसर्ट मेनू बार में बोला जाए कि आपको फुट नोट पे जाके क्लिक करना है। ऐसा करते ही दूसरा फुट नोट आपको इंसर्ट करने का विकल्प यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे जो भी उस शब्द से संबंधित जानकारी है आप यहाँ पे रख सकते हो। आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा इस तरह के विकल्प से, आप देखें यहाँ 1 बना हुआ है जहाँ पे हमने जिस शब्द का फुट नोट डाला हुआ है अलग से वो यहाँ पे देखें 2 दिखा रहा है। अगर हम इस शब्द पे जैसे हम 1 पे क्लिक करेंगे माउस को ले जाने पर भी हमको फुट नोट शो करता है। दोनों के ऊपर देखें, आप माउस ले जाइए। अगर हम उस फुट नोट पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करके फुट नोट पे जा सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग है इस तरह हमने जो भी फुट नोट जो है अलग से दे रखा है वो फुट नोट आपको यहाँ दिखा रहा है। इसी तरह हम अगला ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है फुट नोट के बाद जो है इंड नोट का ऑप्शन आता है, वो भी हम आपको बताना चाहते हैं। फुट नोट जो है आप हर पेज के ऊपर जो है बॉटम में जो है दे सकते हो, जबकि इंड नोट जो है पूरे डॉक्यूमेंट का जो अंतिम पेज होता है उस पेज के ऊपर जो आपको इंड नोट इंसर्ट करने का विकल्प आता है। देखिए यहाँ से इंड नोट का ऑप्शन दिया हुआ है। मैंने आपको बताया जाए कि आप पेज के ऊपर जाएं और फुट नोट और इंड नोट में इंड नोट पे क्लिक करें थे। मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट के नीचे की तरफ जो सबसे नीचे जो अंत में लास्ट में जो आपको इंड नोट इंसर्ट करने का विकल्प देगा। आप यहाँ पर भी जो है किसी शब्द से संबंधित जो पैराग्राफ से संबंधित जो आप यहाँ पे इंड नोट दे सकते हो। ठीक है, तो ये होता है फुट नोट और इंड नोट इंसर्ट करने का ऑप्शन जो है। ठीक है, अब हम आते हैं, आप देख सकते हैं कि इसी में जो है ऑप्शन बना हुआ है फुट नोट और इंड नोट। आप दोनों में से दोनों ऑप्शन जो भी यूज़ करना चाहते हो यहाँ से भी आप जैसे आपने देखा अलग अलग फुट नोट और इंड नोट देने का ऑप्शन जो है आपकी मर्जी, आप यहाँ से फुट नोट या इंड नोट को आप यूज़ कर सकते हो। तो बात वही है जो आपने अलग अलग करके देखा है, ठीक उसी तरह से आपको जो है ये दोनों विकल्प यूज़ कर लेना है। अब अगला जो विकल्प है आपका टेबल कंटेंट्स एंड इंडेक्स का है। इसका नोट्स भी आप साथ में देख सकते हो। टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्स का यूज़ आपने देखा होगा बुक्स में जो इंडेक्स या सूची जो बनाई जाती है। पेज आप किताब का पहला पेज कह सकते हो कि जिसमें कौन सा चैप्टर है किस पेज नंबर के ऊपर है,
ये सब जो है इंडेक्स के अंदर जो है आप डिफाइन कर सकते हो, इंडेक्स के अंदर डाल सकते हो। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्स का यूज़ है खासकर जो है इंडेक्स बनाने के लिए। जो भी डॉक्यूमेंट आप तैयार कर रहे हो उसका अगर इंडेक्स आपको बनाना है तो आप उसका यूज़ यहाँ से टेबल एंड कंटेंट्स में जाके कर सकते हो। यहाँ पे देखें जो इंडेक्स एंट्री दी गई है, बायोग्राफ एंट्री दी गई है और टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्स एंड बायोग्राफी, ये सब ऑप्शंस हैं जिसका यूज़ करके जो है आप अपने डॉक्यूमेंट पेज का जो है बायोग्राफी है या इंडेक्स आपको सूची बनाना है तो आप यहाँ से तैयार कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो विकल्प आता है वो पेज नंबर का है। पेज नंबर जो है क्या करता है, तो अगर हमारे फाइल के अंदर बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं और उन सभी पेजों के ऊपर जो अगर आपको नंबरिंग करना है, पेज नंबर डालना है, तो आप आसानी से जो है कर सकते हैं इस कमांड का प्रयोग करके, पेज नंबर का प्रयोग करके जो है। तो कैसे करना है हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा पेज नंबर 1 है, आप देख सकते हो जो है जहाँ भी आपको जो है नंबरिंग करना है, खासकर जो है उस एरिया में कर्सर को आप क्लिक कर दीजिए, उस जगह पे क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद इंसर्ट में आप पेज नंबर पे जाके क्लिक करेंगे, वो पेज नंबर आपको यहाँ शो करेगा। आप देख सकते हैं पेज नंबर 1 है। और इसी तरह से आप यहाँ पे पेज नंबर लेना चाहते हो 2 जो है, तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपको कर्सर को उस जगह पे रखना है और रखने के बाद मैंने कहा कि इंसर्ट में जाके आपको पेज नंबर पे क्लिक करना है। तो इस तरह से हम अपने पेज के ऊपर जो है पेज नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं। यही काम आपको हेडर एंड फुटर में भी करना होगा तो आप कर सकते हो, बहुत आसान है। आप हेडर एंड फुटर में जाके जो है पेज नंबर को इंसर्ट कर सकते हो। आप इंसर्ट मेनू बार में जाएं और पेज नंबर पे क्लिक करेंगे, पेज नंबर आपका इंसर्ट होगा जाए। एक और तरीका है जिसके द्वारा से हम पेज नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं। फील्ड का ऑप्शन अगला दिया हुआ है जिसमें हम बहुत सारे फील्ड के लिए ऑप्शन यहाँ पे बना हुआ है। फील्ड आप देखें जाए, फील्ड में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हमने कहा कि आप जिस पेज के ऊपर रहोगे उस पेज के ऊपर जो है आप डेट, पेज नंबर, डेट एंड टाइम, आपका जो भी टाइटल है डॉक्यूमेंट का, वो सब कुछ आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे फील्ड को इंसर्ट करना है। फील्ड के लिए आपको कर्सर को वहाँ रख दीजिए जहाँ पे फील्ड को इंसर्ट करना है। इंसर्ट मेनू के अंदर जाएं और फील्ड पे जब जाएंगे तो देखें यहाँ पे पेज नंबर का है, पेज काउंट है, डेट है, टाइम है, टाइटल, फर्स्ट ऑथर, सब्जेक्ट और भी बहुत सारे मोर फील्ड का ऑप्शन यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो मैं अगर डेट को इंसर्ट करना चाहता हूँ तो हमारा सिस्टम का जो करेंट डेट होगा वो आपको इंसर्ट करके दिखाएगा। इसी तरह अगर हमको टाइम को इंसर्ट करना है तो हम फील्ड में जाके जो है टाइम को भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके नीचे ऑप्शन बना हुआ है, टाइम को भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये विकल्प है जिसके द्वारा जो हम किसी भी फील्ड को, जैसे अभी हमने बताया जाए कि आप फील्ड में जो है पेज नंबर को, पेज काउंट भी कर सकते हो, टाइटल और भी अथर वगैरह जो इंसर्ट करना चाहते हैं आप उसको इंसर्ट करने का काम यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका, मैंने आपको बताया जाए कि फील्ड को कैसे आपको इंसर्ट करना है, फील्ड में आप क्या क्या इंसर्ट कर सकते हो, ये हमने आपको बताया जाए। अगला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है हेडर एंड फुटर्स है। हेडर एंड फुटर का यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप कोई बड़ा पेज या कोई बड़ा डॉक्यूमेंट बनाते हो। तो आप अगर चाहते हो कि जो टाइटल है, शीर्षक है, वो हर पेज की टॉप में आपको दिखे जाए तो इसके लिए आपको हेडर एंड फुटर का यूज़ करना होगा। पेज का हेड एरिया, हेडर एरिया जो है, और पेज का बॉटम जो एरिया जो है नीचे की तरफ जो बना हुआ है उसको हम फुटर एरिया कहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि पेज के हेड में कोई टाइटल या शीर्षक हम दें, जो आपने देखा होगा किताबों के ऊपर जो है, कहानी की किताबें आप पढ़ते हो, नॉवेल्स पढ़ते हो, जो टाइटल जो है हर पेज के ऊपर जो है टॉप में जो है दिखाया जाता है, हेडर एरिया में दिखाया जाता है, वो कैसे संभव है। तो मैंने कहा इंसर्ट मेनू बार के अंदर जाना होगा और इंसर्ट मेनू के अंदर जो है फील्ड के बाद जो अगला कमांड आपका आता है हेडर एंड फुटर का जो है। हेडर एंड फुटर में देखें हेडर का ऑप्शन दिया है, डिफ़ॉल्ट स्टाइल का ऑप्शन यहाँ पे बना हुआ है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे पेज की टॉप में जो है, पेज की टॉप में एक एरिया आपको मिल गई है। यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हो वहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया हमने यहाँ पे दिया लिब्रे ऑफिस राइटर। ये है आपका फुटर एरियाज है जहाँ पे आपने टाइप किया। इसको आप जहाँ भी रखना चाहते हो अलाइनमेंट कर सकते हो, सेंटर में, राइट में, आप जहाँ भी रखना चाहते हो आप रख सकते हो। अब देखेंगे कि आप जब दूसरे पेज के ऊपर जाओगे, इसके नीचे वाले पेज पर जाओगे तो वहाँ भी आपको ये टाइटल के रूप में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि जितने भी पेजेस इस फाइल के अंदर बने हुए हैं सभी पेजों के टॉप में ये जो टाइटल है लिब्रे ऑफिस राइटर का जो है आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह इंसर्ट मेनू के अंदर जो है आपको जो है
हेडर एंड फुटर में जाए, यहाँ पे हमने आपको बताया हेडर डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल है। फुटर में जब जाइएगा तो पेज के बॉटम में जाए, फुटर पे डिफ़ॉल्ट स्टाइल पे आप जाओगे तो पेज की बॉटम में जो है आपको एक एरिया मिल जाएगी, जहाँ पे अगर आप कुछ भी लिख देते हो तो वो क्या होगा, हर पेज के बॉटम एरिया में दिखाई देगा जो है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो कोई टाइटल, कोई शीर्षक आपको दिखा देता हूँ जो आपकी हर फाइल के पेज के ऊपर से, इस फाइल के अंदर जितने भी पेज बने होंगे सभी पेजों के बॉटम में वो मैसेज है, टेक्स्ट मैसेज आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दिया आप अथर का भी नाम लिख सकते हो, डेट एंड टाइम जो भी चाहो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी आप अलाइनमेंट दे सकते हो, लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में। अब आपको हम दिखाना चाहते हैं कि जितने भी पेजेस बने हैं, पेज के टॉप में आपको जो है लिब्रे ऑफिस राइटर और नीचे जो मैंने एड्रेस टाइप किया वो देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसी तरह आप दूसरे पेज पर भी जाएँ और दूसरे पेज के बॉटम में आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन जो है देखने को मिल रहा है। तो ये होता है हेडर एंड फुटर का यूज़ है। मैंने आपको बताया जाए कि जो भी आप नोट्स या डॉक्यूमेंट पेज बना रहे हो जिसका टाइटल आपको दिखाना है, हर पेज के ऊपर अगर आपको देना है तो वो आप यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, तो यूज़ है आप यहाँ से जो है हेडर एंड फुटर का यूज़ करके जो है इस तरह का डॉक्यूमेंट पेज आप बना सकते हो। अगला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है एनवेलप का है। एनवेलप हम अपने पेज के ऊपर जो है एनवेलप का स्टाइल जो है ले सकते हैं, एनवेलप को इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे हमने नोट्स दिया हुआ है। एनवेलप में जो है आप एक लिफाफा बना सकते हैं जिसमें किसी भी एड्रेस के लिए, जैसे आप लोग जो है कोई एनवेलप पे जो है प्रेषक का नाम जिसको आप भेज रहे हो प्लस जिसके द्वारा भेजा जा रहा है, ये दोनों पते जो है जो आप एक निश्चित एरिया में जो दिखाते हो, प्रिंट करते हो, वो ऑप्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो आइए हम आपको एनवेलप पे ले चलते हैं। एनवेलप हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको एनवेलप को यहाँ पे बनाना है, इंसर्ट करना है। तो एनवेलप पे क्लिक करिएगा, आपके सामने एनवेलप बनाने का विकल्प यहाँ पे दे देगा। यहाँ पे देखें जाए एड्रेस जिसको आप भेज रहे हो, टू आप यहाँ पे ले सकते हो, टू, और यहाँ पे मैंने कोई नाम दिया जैसे अजय कुमार। यहाँ पे आपने जो है विलेज कोई एड्रेस है आप टाइप कर लिए, जो भी आपका एड्रेस है जिस पते पे आप जो है एनवेलप को सेंड करने वाले हैं उसको आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, और सेंडर जिसके द्वारा भेजा जा रहा है उसका भी अगर डिटेल आप चाहते हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। फ्रॉम जिसके द्वारा आप भेज रहे हो, फ्रॉम में हमने जो है यहाँ पे नाम दिया, सेंडर जो है आप इनका भी विलेज वगैरह डाल सकते हो। और भी जो डिटेल आप देना चाहते हैं, विलेज, पोस्ट, पिन कोड, जो भी आप देना चाहें आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, और जैसे आप यहाँ पे देखें जाए, जैसे आप यहाँ इंसर्ट करेंगे जाए, अब वो चीज़ आपके डॉक्यूमेंट पेज के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक एनवेलप जो है बना सकते हो। आप देख सकते हो फ्रॉम जिसके द्वारा भेजा जा रहा है और जिसको भेजा जा रहा है उसका डिटेल यहाँ पे जो है आपके एनवेलप के रूप में छप के आ गया। एनवेलप की साइज़ क्या होगी, एनवेलप, ये सारी चीज़ें जो है आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको सेट कर सकते हो, बना सकते हो। इस एनवेलप का जो साइज़ है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। ये देखें जाए, ये आपका एनवेलप जो बना हुआ है ये आपके सामने दिखा रहा है। तो इस तरह से आप जब इसको प्रिंट करोगे तो ठीक एनवेलप के ऊपर से फ्रॉम टू आप देख सकते हैं जिसके द्वारा भेजा जा रहा है और जिसको भेजा जा रहा है एक एनवेलप के रूप में जो यहाँ पे आ गया। इसको प्रिंट आउट करके जो है आप एक लेवल के रूप में एनवेलप के ऊपर से लगा सकते हो। तो ये है आपका एनवेलप जो मैंने आपको बताया जाए, एनवेलप का यूज़ आप कर सकते हो। इसी तरह अगला जो विकल्प है वो है सिग्नेचर लाइन जो है। आप अपने पेज के ऊपर से कोई सिग्नेचर लाइन इंसर्ट करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन बना हुआ है जिसको आप अपने पेज के ऊपर ले सकते हो। तो आइए हम यहाँ पे दिखाते हैं कैसे आपको करना है। तो मैं इसको फ़िलहाल जो है सेलेक्ट करके डिलीट कर दे रहा हूँ ताकि जगह बन जाए आपके पेज के ऊपर से। और फिर जो है अगर कोई डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो तो उसको जो है उसके ऊपर जो है आप कैसे जो है कैसे कोई सिग्नेचर लाइन को आप इंसर्ट करोगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। इंसर्ट के अंदर, इंसर्ट मेनू के अंदर जाना है और इंसर्ट मेनू बार के अंदर जो देखें जाए आपके एनवेलप के नीचे जो सिग्नेचर लाइन दी गई है, आप यहाँ पे जो है नाम दिखा रहा है, नेम में आप सजेस्टेड सिग्नेचर आपको दिखा रहा है,
तो आप यहाँ पे अजय कुमार जैसे आपने लिया, टाइटल आप क्या है, डायरेक्टर हैं, मान लीजिए आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं या किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल, और ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ दिया है अजय 12345 @ तो इस तरह से मैंने आपको बताया था। सिग्नेचर कैन एडिट कमेंट्स, यहाँ पे आप ये बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करिएगा, ये आपके पेज के ऊपर से इंसर्ट हो गया है। अब यहाँ पे इसको जहाँ भी पोजीशन देना है आप इसको पोजीशन दे सकते हो अपने पेज के ऊपर से। तो आपने कोई मैसेज राइट किया है जिसको आप प्रिंट कर रहे हो, प्रिंट करने के बाद आप यहाँ पे सिग्नेचर जिसका भी अजय कुमार का आप यहाँ पे दे सकते हो, दिलवा सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका सिग्नेचर जो है ऐड करना जो है। अगर आप अपने पेज के ऊपर सिग्नेचर को ऐड करना चाहते हो तो वो विकल्प है जो हमने आपको यहाँ पे दिया जाए। तो ये है आपका इंसर्ट मेनू बार का विकल्प जो है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करें। चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की और भी वीडियोज़ आपके लिए हम लेके आएँ। और अगर आपने व्यू मेनू, एडिट मेनू, फाइल मेनू के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उसको भी आप ज़रूर जाके देखें, ताकि जो है आगे जो इसका विकल्प है, इसका यूज़ है, आपको जो है दिक्कत ना हो। और ख़ासकर जो अब जब आप CCC एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो को अंत तक देखने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।